वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और दोनों चरों की घात एक हो। उसका मानक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं हो सकते हैं। अब यदि हल की बात करें तो समीकरण का हल ए एक्स वाई एक पेयर ऐसा अंकों का जोड़ा होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। लेफ्ट हैंड साइड मान रखने पर राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाता है। ग्राफी रूप, जब इसका ग्राफी निरूपण हम देखते हैं तो इसके ग्राफ में हमको एक सीधी रेखा मिलती है। और कुछ विशेष बातें हैं जो हमको ध्यान रखना है कि जो द्विचरीय रैखिक समीकरण है इसमें दोनों चरों की घात एक होती है। एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका अद्वितीय हल होता है और दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसका एक हल न होकर अनंत हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है केवल और केवल एक, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ग्राफ हमेशा एक सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है जो बिंदुओं के रूप में होती है। तो इस तरह से दो चरों का ग्राफ जब हम प्रदर्शित करते हैं तो दो से अधिक बिंदुओं को हम लेते हैं जो हमसे हमें हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। समीकरण का हल करने के सामान्यतः दो विधियां, एक सारणी विधि है, दूसरा ग्राफी विधि है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 का हल पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं y और x दो चर है। तब चूंकि दो चर है इसलिए दो चरों का जो हल है वह परिमित रूप से अनेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यह जो रेखा है वह परिमित रूप से अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब चूंकि रेखा अनेक बिंदुओं से बनी होती है और रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल कहलाता है, इसलिए द्विचरीय रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसलिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 के भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के चार चार हल निकालिए। तब अनेक हल होते हैं तो उसमें से चार तो हम प्राप्त ही कर सकते हैं। तो चलिए पहला जैसे समीकरण ले लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पर हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर 7 इधर है और 2x का पक्षांतर करें -2x हो जाएगा। मान लिया समीकरण एक है। अब हम x का मान लेते हैं, मान लिया x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 है तो x का मान समीकरण एक में रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया। तो बचा y बराबर 7। तो पहला हल क्या निकला? यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 7 मिलेगा। अब हम मान लेते हैं दूसरे मान के लिए x बराबर 1। तो फिर इसी समीकरण में दो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 एक कम 2, 7 में से 2 घट गए 5 आ गया। तो यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 5। तो दूसरा हल क्या हो गया? यदि x बराबर 1 है तो y बराबर 5 होगा। अब इसी प्रकार हम मान लेते हैं x बराबर 2 और समीकरण में मान रखते हैं तो यहाँ पर हमको y बराबर 3 मिल जाता है। इस तरह से तीसरा हल क्या हो गया? यदि x बराबर 2 है तो y बराबर 3 होगा। फिर इसी प्रकार x बराबर 3 मान लेते हैं तो फिर इस समीकरण में मान रखेंगे तो y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो चौथा हल क्या हो गया? यदि x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 1 आता है। इस तरह अभीष्ट चार हल हमको इस प्रकार मिल जाते हैं। यदि x बराबर 0 मान लिया तो y 7 होगा, यदि x बराबर 1 मान लिया तो y 5 होगा, यदि x बराबर 2 मान लिया तो y 3 होगा, यदि x बराबर 3 मान लिया तो y 1 होगा। इस तरह से हम समीकरण के जितने चाहे उतने हल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे दे रहा है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो फिर वही करेंगे y बराबर 9 और पाई इसका पक्षांतर कर देंगे -पाई x हो गया। अब x बराबर 0 मान लेते हैं, इसका x का मान समीकरण एक में रखते हैं तो इधर 0 हो गया तो y बराबर 9 हो गया। पहला हल क्या मिल गया? यदि x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 9 हो गया। फिर हम मान लेते हैं x बराबर 1 तो यहाँ पर x की जगह
पर एक रखेंगे तो एक रखते हैं, पाई में एक का गुणा होगा तो पाई हो जाएगा, तो 9y का मान हो गया 9 माइनस पाई। तो दूसरा हल क्या मिल गया, यदि x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या होगा 9 माइनस पाई। अब x बराबर 2 ले लेते हैं, अब यदि x बराबर 2 इस समीकरण में रख दिए तो y का मान मिल गया 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से तीसरा हल क्या हो गया, यदि x बराबर 2 लेंगे तो y का मान 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह x बराबर 3 लेते हैं तो हमको चौथा हल मिल जाता है, y का मान 9 माइनस 3 पाई होता है। इस तरह चौथा हल क्या मिल गया, यदि x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से चार हल मिल गए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, x बराबर 4y। अब यहाँ पर चाहे हम x का मान लें या y का मान लें। अब यहाँ पर हम y का मान लेते हैं तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो मान लिया y बराबर 0, तो x बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर 0 हो गया, तो पहला हल 0 0 हो गया। अब मान लिया y बराबर 1, तो 4 1 कम 4, तो x बराबर 4 हो गया, दूसरा हल 4 1 हो गया। फिर y बराबर 2 मान लिए तो x बराबर 8 आ गया। तो तीसरा हल क्या हो गया, यदि x बराबर y बराबर 2 मानते हैं तो x बराबर 8 आता है। तीसरा हल y बराबर 3 मान लिए तो x बराबर 12 हो गया। तो इस तरह से चौथा हल क्या मिल गया कि यदि y बराबर 3 मानते हैं तो x बराबर 12। इस तरह से चार हल हमको मिल जाएंगे, जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हैं। x या y का मान जो भी हम मानेंगे उसके सापेक्ष x या y का मान मिल जाएगा। यदि x मानते हैं तो y का मान मिल जाएगा, यदि y को हम मानते हैं तो उसके सापेक्ष x का मान मिल जाएगा। अब कहता है बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन से नहीं है। तो हल के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इन मानों को रखेंगे, यदि वह संतुष्ट करते हैं मतलब राइट हैंड साइड मिल जाता है तो समीकरण का हल है। तो पहला समीकरण देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब कौन कौन हल है ये जानने के लिए हम 0 2 जो दिया है मान, x बराबर 0 y बराबर 2, पहला हमेशा x होता है दूसरा y होता है, का मान समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो x माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड में है तो x की जगह 0, y की जगह हमको क्या लिखना है 2, 2 दूनी 4, तो ये माइनस 4 आ गया। राइट हैंड साइड 4 है तो ये बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड कहता है 0 2 समीकरण का हल नहीं है। अब अगला देखते हैं 2 0। 2 0 का मान रखते हैं समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या मिलता है 2 मिलता है जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः 2 0 भी समीकरण का हल नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं 4 0। अब इसका मान समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो x की जगह 4 और y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया जो राइट हैंड साइड है, अतः 4 0 समीकरण का हल है। फिर अगला बिंदु है √2 प्लस 4√2, इसका मान जो है समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। यहाँ पर जब हम हल करते हैं तो -7√2 आता है जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः √2 प्लस और 4√2 समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक एक कह रहा है समीकरण का हल है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो हल करने पर -1 आता है जो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता, एक एक भी समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से कोई भी बिंदु दिया है एक्स वाई का मान तो उसको समीकरण में रखेंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर राइट हैंड साइड आ जाता है तो समीकरण का हल है और नहीं आता है तो नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो ये समीकरण दिया है इसको हल करो। तो क्या दिया है, x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अब x और y का मान रखते हैं तो x की जगह 2 रख दिए और y की जगह 1 रख दिए, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3, तो 7 आ गया। तो यहाँ पे 4 धन 3, तो k का मान क्या हो गया, k बराबर 7। तो अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, k बराबर 7। k का मान क्या निकला है 7। यहाँ पर x और y का मान रख दिए, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 3 7। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो गई। अब अगले